ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को पिछले वीडियो में हम 10वीं सवाल तक बता चुके थे, तो आज हम 11वीं सवाल बताने जा रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। यहाँ दिया है 11वां में 441, 567 और 693 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग भाग विषय में से निकालने की विधि होती है। तो इसको आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो देखिए, इसको पहले इसका भाग इसमें देंगे, फिर इन दोनों का मसा जो आएगा उसका भाग इसमें दे करके निकाल लेंगे इसका मसा मतलब एचसीएफ। तो इसमें सबसे छोटा है 441, तो इसका भाग इसमें देंगे। तो 441 से भाग दीजिए 567 में, तो एक बार जाएगा तो 441 में घटाएंगे, 7 में से 1 घटेगा 6, 6 में 4 घटेगा 2 और यहाँ बचा 1, 126 बचा। तो 126 से भाग इसमें देंगे। अब 441 तो 126 का भाग इसमें 12 चौक 48, 3 बार जाएगा, 3 छक 18, 3 दूनी 6, 1 7, 3 1 3। तो 11 में 60 घटेगा 3, यहाँ बचा 3, 13 में 7 घटेगा 6, 63। अब 63 से भाग देंगे 126 में, तो 126 2 बार जाएगा, 2 3 6, 2 6 12, ये पूरा कैंसिल। तो किससे कटा पूरा 63 से। इसका मतलब इसका मसा दोनों का 63 होगा। तो यहाँ लिख दीजिए, इसलिए 441 तथा 567 का एचसीएफ बराबर 63। अब 63 से भाग हम 693 में देंगे। देखिए कितना आता है इन दोनों का। फिर इसलिए 63 से भाग देंगे 693 में, तो 63 के 63 कटा, 9 में 3 घटेगा 6, यहाँ बचा 3। तभी 63 से फिर कट रहा है, 63 के 63, ये तो पूरा 63 से कट गया। इसका मतलब तीनों का मसा 63 ही होगा। तो लिख दीजिए नीचे, इसलिए 441, 567 तथा 693 का एचसीएफ, या कोष्टक में लिख सकते हैं मसा 63 होगा। ये इसका आंसर है। एकदम सिंपल सवाल है, ऐसे आसानी से लगा सकते हैं। तो इसको हम इसलिए बता दिए क्योंकि पिछले वीडियो में था, इस वीडियो में नहीं था। मान लीजिए किसी को यही वीडियो पहले मिलेगा तो वो नहीं समझ पाएगा, इसलिए हम इसको बता दिए हैं। अब इसके बाद देखिए अगली सवाल, 12वीं सवाल देखिए। दिया है इसमें, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q+1 के रूप का होता है। तो इसको देखिए, इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से इसको सिद्ध करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a बराबर bq+r, a बराबर bq+r। ये तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। और r का मान क्या होना चाहिए, जहां 0 से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए r, और r छोटा होना चाहिए b से r का मान छोटा होना चाहिए। तो यहाँ 4q दिया है, तो हम b का मान अगर 4 रख देते हैं तो समीकरण 1 में b बराबर 4 रखने पर ये हो जाएगा क्या, a बराबर 4q+r। ये हो गया क्या, 4q+r। अब r का मान क्या होना चाहिए, 0 1 2 3, मतलब 4 से छोटा। इसलिए r बराबर क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 का मान हो सकता है। तो r का मान हम 0 रखें, तो इसलिए r का मान 0 रखने पर, r का मान हम यहाँ 0 रख देंगे तो हो जाएगा a बराबर 4q+0, तो बराबर a हो जाएगा 4q।
तो आपको क्या कहा है, पूर्णांक का वर्ग, इसलिए ए स्क्वायर बराबर 4q² बराबर 16q स्क्वायर। तो ये 16q स्क्वायर हो गया। इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4q स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये 4q के रूप का हो गया, 4q, जहां 4q स्क्वायर बराबर यम मान सकते हैं, तो 4m हो गया 4q। अब r का मान हम 1 रखते हैं तथा r बराबर 1 रखने पर, r का मान हम 1 रखेंगे तो हो जाएगा a बराबर 4q प्लस 1। तो a बराबर इतना है तो a का वर्ग हमें पूर्णांक का वर्ग के रूप में सिद्ध करना है, तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका विस्तार होगा तो 4 का वर्ग 4 चौक 16 q स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 q प्लस 1 का वर्ग 1। तो कैसे हुआ, a प्लस b के होल स्क्वायर से इसका विस्तार कर रहे हैं, तो इसका विस्तार 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1 हो गया। तो अब इसको हम यहाँ 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ये 4 चौक 16 4q स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 2q प्लस 1। तो इसको लिख सकते हैं 4m प्लस 1। 4m प्लस 1 m टाइप का हम इसको सिद्ध कर रहे हैं क्योंकि ये 4q प्लस 1 टाइप का है, जहां m बराबर 4q स्क्वायर प्लस 2q। ये हो गया। अब इसी तरह हम रखेंगे 2 और 3 भी। तो इसके आगे देखिए, तो यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर a बराबर 4q प्लस 2। तो a बराबर 4q प्लस 2 हो गया। तो अब हम a वर्ग करेंगे, a स्क्वायर बराबर 4q प्लस 2 का वर्ग। तो इसका विस्तार करेंगे 4 चौक 16 q स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16 q प्लस 2 दूनी 4। तो यहाँ पर कॉमन हो रहा है 4 कॉमन लेंगे तो 4 चौक 16 4q स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 4q प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं 4m। ये पूरा m क्या है, जहां m बराबर 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ये हो गया। तो ये भी देखिए 4q या 4m टाइप का सिद्ध हो रहा है। तो इसी तरह सिद्ध कर दीजिए 3 वाला भी। इसी प्रकार समीकरण 1 में r बराबर 3 रखने पर तो हो जाएगा a बराबर 4q प्लस 3। तब इसका वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 4q प्लस 3 का होल वर्ग। तो 4 चौक 16 q स्क्वायर प्लस 4 3 12 दूनी 24 q प्लस 3 त्रिका 9 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से इसको तोड़ रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9 को लिख सकते हैं 8 प्लस 1। तो 8 यहाँ लिख लेंगे तो हमें यहाँ कॉमन हो जाएगा 8 है 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4 कॉमन लेंगे तो 4 चौक 16 4q स्क्वायर प्लस 4 छंग 24 6q प्लस 4 दूनी 8 2 प्लस 1। तो 4q प्लस 1 टाइप का हो गया। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 4m प्लस 1। अब m का मान क्या होगा, इतना होगा 4m प्लस 1 या 4q प्लस 1 टाइप का हो गया। यहाँ लिख दीजिए जहां m बराबर 4q प्लस 6q प्लस 2 है। तो आप देख रहे हैं 3-4 उदाहरण लेकर के हम सिद्ध कर चुके हैं 4q या 4q प्लस 1 टाइप का होता है। तो यहाँ लिख दीजिए इसलिए सभी पूर्णांकों
सभी पूर्णांकों का वर्ग 4q या 4q+1 के रूप का होता है। ये सिद्ध हो गया। तो इस तरह से आप सिद्ध कर सकते हैं। इस तरफ की 2-3 सवालें मिल चुकी हैं, तो एक बार अभ्यास कर लेंगे तो आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक, देखिए यहाँ 13वीं सवाल है। यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180 और 420 का HCF ज्ञात कीजिए। तो अभी इसमें हम 11वीं सवाल बताए थे, तो एकदम वैसे करना है आपको। इनमें से देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, 180 है। तो 180 से इसमें भाग देंगे, इन दोनों का जो मस आएगा उससे हम 420 में भाग दे देंगे, तो तीनों का मस आ जाएगा। एकदम आसानी से लगा सकते हैं। अभी जो हम 11वीं सवाल बताए हैं एकदम उसी टाइप का आपको लगाना है। अब इसके बाद है 14वीं सवाल। यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः 7, 11, 15 प्राप्त हो। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या मतलब महत्तम समापवर्तक निकालना है। छोटी छोटी का है तो लघुत्तम निकालना होता है। तो हम 398 में भाग दें तो 7 शेष बचे, और 436 में भाग देंगे तो 11 शेष बचना चाहिए, और 542 में भाग देंगे तो 15 शेष बचना चाहिए। तो वह कौन सी संख्या होगी? तो इसको मालूम करने के लिए सबसे पहले 398 में 7 और 436 में 11 और 542 में 15 घटा देंगे। जो संख्या बचेगी उनका मासा निकाल लेंगे तो अभी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए इसको देखिए। तो पहले शेष फल निकाल लेते हैं। शेष फल अभीष्ट संख्या प्राप्त करने के लिए शेष फल क्या होगा? 398 - 7 बराबर, इसमें घटेगा तो हो जाएगा 391। इसके बाद 436 में क्या घटाएंगे? 11 घटाएंगे। क्रमशः लिखा है, इसका मतलब क्रम से है। तो 6 में 1 घटेगा 5, 3 में 1 घटेगा 2 और यहाँ 4 बचा। इसके बाद 542 में घटाएंगे 15, तो 12 में से 5 घटेगा 7, यहाँ 3 में से 1 घटेगा 2 और यहाँ 5, 527। तो अब इन तीनों संख्याओं का मासा ही अभीष्ट उत्तर होगा। तो क्या करेंगे? पहले इसका भाग हम इसमें देंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 391 से 425 में भाग दीजिए। तो एक बार जाएगा तो 391, 5 में से 1 घटेगा 4, यहाँ 12 में 9 घटेगा 3, 34 आया। अब 391 में भाग देंगे 34 से, तो 34 1 34, तो 9 में 4 घटेगा 5, यहाँ बचा 1। फिर एक बार जाएगा तो 34 1 34, 11 में 4 घटेगा 7, यहाँ 4 में 3 घटे 1, 17। और 17 से भाग देंगे किसमें? 34 में। 17 दूनी 34, तो 17 से दोनों कटा, इसका मतलब ये 17 में से इसका होगा। तो लिख दीजिए यहाँ, इसलिए 391 और 425 का मासा बराबर 17। अब 17 से भाग देंगे किसमें? 542 में। तो 17 से भाग दीजिए 527 में। 527 घटाने पर जो आएगा 17 त्रिक 51, 11 यहाँ 2 बचा, 2 में 1 घटेगा 1, यहाँ बचा 17, फिर 17 1 के 17, 17 से ही तो पूरा कट गया। तो जब 17 से कट गया इसका मतलब इसका भी मासा 17 ही होगा। तो यहाँ लिख दीजिए, इसलिए 391 और 425 तथा 527 का मासा बराबर 17। तो यहाँ लिख दीजिए, इसलिए 17 से भाग देने पर 398
398, 436 तथा 542 में क्रमशः कितना शेष बचेगा? 7, 11 तथा 15 शेष प्राप्त होगा। तो इसमें आपका अभीष्ट उत्तर क्या हुआ? 17 हुआ। तो 17 से भाग देने पर इतना शेष फल प्राप्त हो जाएगा। तो देख रहे हैं सरल सवाल है ना, एकदम सिंपल है। इसी तरह आपको 15वां भी लगाना होगा। 15वां सवाल एकदम इसी टाइप से लगा लेना है। देखिए 15वीं सवाल, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 20, 53 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो। तो अभी जो हम 14वीं सवाल बताए हैं एकदम उसी टाइप से है, तो इसको ऐसे लगा सकते हैं आसानी से। सबसे पहले क्या करेंगे? पहली संख्या 5 घटाएंगे, दूसरी में 7 घटाएंगे। तो 20, 53 माइनस 5 बराबर 13 में 5 घटेगा 8, यहाँ 4 बचा 0, 20, 48 और 967 में 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 960। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम इसको इसमें भाग दे करके शेषफल ज्ञात कर लेंगे। इसका क्रमशः क्या होगा? 960 से भाग देंगे 20, 48, 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा, 2 शून्य शून्य, 2 छंग 12, 2 9 18, 1 19, 8, 4 2 घटेगा 2, यहाँ 10 में से 9 घटेगा 1, 128। 128 से भाग देंगे 960 में तो 12 8 96, 8 ज़्यादा हो जाएगा 7 वाले, चलिए 7 8 56, 7 दूनी 14, 5 19, 7 1 7, 1 8, तो 10 में 6 घटेगा 4, यहाँ बचा 5, 15 में 9 घटेगा 6, 64। अब 64 से भाग देंगे 128 में, 64 दूनी 128 होता ही है, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो 64 से कटा, इसका मतलब दोनों का मासा कितना हुआ? 64 हुआ। इसलिए अभीष्ट संख्या बराबर 64। एकदम सिंपल लिख दीजिए। अभीष्ट संख्या मतलब जो आपसे पूछा गया वही। कुछ आपको ना समझ में आए कि आगे क्या लिखना है तो अभीष्ट लिख दीजिए, तो स्पष्ट हो जाएगा कि हमें जो पूछा है वही बता दिए। तो अभीष्ट संख्या आपकी क्या होगी? 64 होगी। तो इस तरह से आप लोग अभ्यास 1A पूरा खत्म कर लीजिए और पीछे दोहरा भी लीजिएगा, जिससे आपको आगे समस्या ना हो। तो फिर आगे हम अगला वीडियो बताएंगे 1B। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।